नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवोशनल इंडियन में। कैसे हो भक्तों, हर हर महादेव, जय हिंद। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सब कुशल मंगल से होगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को उनका कौन सा प्रिय फूल चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। इस वीडियो में है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वह पैसों की समस्या हो या कर्ज की समस्या हो या अच्छे जीवन साथी की समस्या हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शंकर को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनकर शिव जी की पूजा ना करें और ना ही अर्पित करें कुमकुम और सिंदूर। कुमकुम और सिंदूर शंकर जी की पूजा में निषेध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा ही सरल है। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत मायने रखता है। इस पावन पर्व पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। वैसे तो शिवरात्रि हर माह आती है, लेकिन फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि कुछ ज्यादा ही खास होती है। चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को उनका कौन सा प्रिय फूल चढ़ाएं ताकि हमारी मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाए। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल और पत्तियां दोनों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप अविवाहित हैं और किसी सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं, तो अब आपका इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। आपकी यह मनोकामना भगवान शिव के आशीर्वाद से जल्द ही पूरी हो सकती है। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय बेला के फूल अर्पण करें। इस पुष्प के साथ भगवान शिव की आराधना साधना से आपको जीवन में सुंदर व योग्य जीवन साथी की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए अब बात करते हैं अलसी के फूल की। अलसी के फूल से होती है पापों से मुक्ति। मान्यता है कि अलसी के फूल भोले बाबा को अर्पित करने से सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इसे विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस फूल को शिव जी पर अर्पित करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मदार से मोक्ष की प्राप्ति। लाल व सफेद आंकड़े के फूल भगवान शिव को पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी यह पौधा सुख और समृद्धि का कारक होता है। कनेर से मनचाहा धन लाभ। कनेर का पुष्प भगवान शिव का ही नहीं, अनेक देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। दैविक दृष्टि से इस फूल को भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप भी पैसों की परेशानी से जूझ रहे हैं, भगवान शंकर को कनेर के पुष्प अर्पित करें। शंकर जी जल्द ही आपके भंडार भरेंगे। अगस्त्य पुष्प से होती है यश में वृद्धि। महाशिवरात्रि पर यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान और यश में वृद्धि होती है। अगस्त्य के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। हथिया, मुनि वृक्ष, वंगसेन आदि। आप जहाँ रहते हैं वहां से किस नाम से जाना जाता है, कमेंट में जरूर बताएं। मान्यता है कि इसी पुष्प के वृक्ष के नीचे अगस्त्य मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसलिए इसे
अगस्त्य कहा गया है। हर श्रृंगार से सुख में वृद्धि। भगवान शिव की पूजा में हर श्रृंगार के फूल का विशेष महत्व है, विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हर श्रृंगार के फूलों को पारिजात या शिवली का फूल भी कहा जाता है। यह फूल सफेद रंग का होता है और इसमें एक नारंगी रंग की डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख एवं वैभव में वृद्धि होती है। धतूरे से होगी संतान सुख की प्राप्ति। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव की पूजा में इसके फल और फूल को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो दंपति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव कृपा से जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। घर में दरिद्रता नहीं होने देता जूही का फूल। यदि दुख दरिद्रता को दूर करना है तो इस महाशिवरात्रि पर जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करना ना भूलें। इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। चमेली का फूल भोलेनाथ को अर्पित करने से होती है वाहन की प्राप्ति। भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और वाहन सुख की प्राप्ति होती है। शमी के फूल से मिलेगा धन लाभ। शमी के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में अपार धन संपदा का आगमन होता है। तो वहीं शमी का वृक्ष लगाने से शनि से जुड़े सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि भगवान शंकर की उपासना में क्या क्या वर्जित है। वह कौन कौन सी चीजें हैं जो शंकर जी की पूजा में बिल्कुल वर्जित है। भगवान शिव के लिए वर्जित पुष्प। महाशिवरात्रि के दिन यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो हमें इस बात का अवश्य पता होना चाहिए कि पूजा में भगवान भोलेनाथ को क्या चीजें पसंद हैं और क्या चीजें पसंद नहीं हैं। महाशिवरात्रि के दिन पवित्र नदी के जल से अभिषेक करने के बाद फूल अर्पण करने से ही शिव खुश हो जाते हैं और मनचाहा वरदान दे देते हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को सफेद रंग के पुष्प बहुत पसंद हैं, लेकिन उन्हें सभी तरह के सफेद रंग के फूल पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि महादेव ने इस फूल का अपनी पूजा से त्याग कर दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इस बात को लेकर फैसला कराने के लिए दोनों भगवान शिव शंकर के पास पहुंचे। इस पर भगवान शिव शंकर ने एक शिवलिंग को प्रकट करके उन दोनों को उनके आदि और अंत का पता लगाने को कहा। उन्होंने कहा जो इस बात का उत्तर दे देगा वही बड़ा है। फिर विष्णु जी तो ऊपर की ओर चले गए और फिर दूर तक जाने के बाद पता नहीं लगा पाए। उधर ब्रह्मा जी नीचे की ओर चले और उन्हें भी कोई छोर ना मिला। नीचे की ओर जाते समय उनकी नज़र केतकी के पुष्प पर पड़ी जो उनके साथ साथ ही चल रहा था।
ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को शिवजी से झूठ बोलने के लिए मना लिया। जब ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा कि मैंने पता लगा लिया है और केतकी के फूल से झूठी गवाही भी दिलवा दी, तो त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और केतकी के पुष्प के झूठ को जान लिया। उसी समय शिवजी ने ब्रह्मा जी के उस सिर को ही काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था, और केतकी के पुष्प को अपनी पूजा में प्रयोग किए जाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। उसी समय से केतकी के फूल किसी भी पूजन में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। काले रंग के कपड़े पहनकर ना करें पूजा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय फूल ही नहीं बल्कि और बहुत सी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पूजा करते समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव शंकर को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरह भोलेनाथ की पूजा में शंख से जल चढ़ाना और तुलसी अर्पित करना भी निषेध है। भगवान शिव का नारियल पानी से अभिषेक भी नहीं किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी को खुश करने के लिए शिवलिंग पर बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं, लेकिन कई बार भूल से ऐसी चीजें भी चढ़ा देते हैं जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। जैसे कि भगवान शंकर की उपासना में शंख का इस्तेमाल ना करें, शिवलिंग पर तुलसी दल ना चढ़ाएं, तिल शिवलिंग पर अर्पित ना करें, टूटा हुआ चावल शिवलिंग पर ना छिड़कें, शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर वर्जित है और नारियल का इस्तेमाल भी ना करें। केतकी का फूल तो भूलकर भी ना चढ़ाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हर हर महादेव। जय हिंद।